अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एडजेक्टिव के बारे में और उसके सारे टाइप्स भी डिस्कस की थी। तो एडजेक्टिव के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है बच्चों कंजक्शन। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? कंजक्शन। तो आइए आज देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लास टुगेदर। कंजक्शन को आप लोग ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, जोड़ने वाला लफ्ज। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या फिर क्लास को आपस में जोड़ता है सेंटेंस के अंदर। आइए देखते हैं कैसे जोड़ता है। एग्जांपल देखें, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। उर्दू में अली और अहमद दोस्त हैं। अब देखें यहाँ पे जो एंड लफ्ज है, ये जो एंड है ये अली अहमद इन दोनों की क्लासेस को क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है। तो यहाँ पे एंड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये आपस में जोड़ रहा है। और है एंड किस लिहाज से यूज हो रहा है? क्योंकि ये कंजक्शन है। ओके। सेकंड, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं थक चुका था लेकिन मैंने अपना काम मुकम्मल किया। अब यहाँ पे देखिए जो बट है ये क्लास दोनों फ्रेजेस को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। तो बट यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास कंजक्शन होगा बेटा। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी टाइप्स। आइए देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस और क्लास ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ये भी किसी वर्ड, फ्रेज या क्लास को आपस में जोड़ती है, लेकिन जो इक्वल इंपॉर्टेंस के हो, यानी उनकी अहमियत बराबर हो, एक दूसरे से आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो। अब इधर देखें, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉर, येट। बच्चों ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड कॉफी, और कॉफी भी। अब देखिए यहाँ पे एंड जो है ये टी और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों के फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। दो वर्ड है उनको आपस में एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब देखें, टी और कॉफी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के, यानी कुछ लोग टी चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, तो अक्सरियत इनकी दोनों की है, तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस के। ओके। तो इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखें, पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस के। गरीबी और ईमानदारी, ये तो हमारे माशरे में आम सी बात है कि जो गरीब होता है वो ईमानदार होता है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। तो इनको जो बट क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। तो बट यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ओके बच्चों। नंबर सेकंड पे है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन है, ज्वाइंस आर डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। अब आप लोग देखें, डिपेंडेंट का जो लफ्जी माना होता है, लफ्जी मानी होता है, वो है गैर आजाद, मतलब जो आजाद ना हो। इंडिपेंडेंट जो आजाद हो। यहाँ पे आप जो इसका मीनिंग तस्वूर करेंगे अपने माइंड में, डिपेंडेंट का करेंगे इनकम्प्लीट और इंडिपेंडेंट का करोगे कंप्लीट। ओके। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो किसी नामुकम्मल ख्याल को, इनकम्प्लीट आइडिया को कंप्लीट आइडिया यानी मुकम्मल ख्याल के साथ क्या करता है? जोड़ता है। अब यहाँ पे वर्ड है बिकॉज, आल्सो, इफ, व्हेन, व्हाइल और सिंस। ये सारे क्या है बच्चों? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। मैं घर पर रहा या घर पे था। क्यों था? बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब देखेंगे बिकॉज क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई स्टेड होम, मैं घर पर था, ये इनकम्प्लीट आइडिया है, हमें नहीं पता वो क्यों घर पर था। फिर हमने आगे लगाया इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इन दोनों को आपस में जोड़ा किसने है? बिकॉज ने। तो यहाँ बिकॉज क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि इसने कंप्लीट इनकम्प्लीट आइडिया को कंप्लीट आइडिया के साथ क्या किया है? आज जोड़ा है। सेकंड, आल्सो ही वाज टायर्ड, अगरचे वो थक चुका था। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। अगरचे वो थक चुका था पर उसने मेहनत की। अब देखें ये आल्सो क्या है? यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या है? आल्सो ही वाज टायर्ड, वो थक चुका था। ये इनकम्प्लीट आइडिया, हमें नहीं पता वो क्यों थक चुका था। फिर आगे ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने सख्त मेहनत की थी। ओके बच्चों। नंबर 3 पर है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए, वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल एलिमेंट।
कोर रिलेटिव कंजक्शन पेयर्स में यानी कि जोड़ों के तहत वर्क करता है, काम करता है टू ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स यानी कि वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, देखें एथर और अब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोर रिलेटिव कंजक्शन फाइंड करने के लिए ये दोनों वर्ड यूज होंगे। अगर ये दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो कौन सा कंजक्शन होगा? कोर रिलेटिव कंजक्शन। इसी तरह नेदर और नॉर ये भी क्या होंगे? दोनों यूज होंगे तो कोर रिलेटिव कंजक्शन होगा। बोथ और एंड ये भी क्या होंगे? कोर रिलेटिव कंजक्शन। उसके बाद देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, अगर ये भी एक साथ यूज हो, पेयर्स में यूज हो तो ये क्या होंगे बच्चों? कोर रिलेटिव कंजक्शन। एग्जांपल देखते हैं, देखिए एथर यू स्टडी और यू फेल, या तुम पढ़ोगे या तुम फेल हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे एथर और ये वर्ड दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस के अंदर यूज हो रहे हैं, पेयर में यूज हो रहे हैं, तो ये कौन सा कंजक्शन होगा? कोर रिलेटिव कंजक्शन। सेकंड, बोथ अली एंड अहमद आर प्रेजेंट। अभी तक देखिए ये बोथ और ये एंड, और हमने देखे यहाँ पे भी बोथ और एंड, ये पेयर्स में यूज हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, ये कौन से कंजक्शन होंगे बच्चों? कोर रिलेटिव कंजक्शन। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास है 4 नंबर पर कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड देखें, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स यूज्ड एज अ कंजक्शन। इसके अंदर 2 और ये कंसिस्ट किस पे होता है? 2 और मोर वर्ड्स पे, 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों पर यूज्ड एज कंजक्शन, जो कंजक्शन के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। अब देखें वर्ड है एज वेल एज, इवन थो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। अगर ये वर्ड यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में तो वो कौन सा कंजक्शन कहलाएगा? कंपाउंड कंजक्शन। एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड सो डैट ही कुड पास, उसने सख्त मेहनत की ताकि वो पास हो सके। अब देखें सो डैट वर्ड क्या है? सो डैट ये यूज हो रहा है, तो ये कौन सा कंजक्शन होगा? कंपाउंड कंजक्शन। क्या होगा? कंपाउंड कंजक्शन होगा। इसी तरह अगर ये इनमें से कोई वर्ड आ जाए आपस में कंजक्शन के तौर पर तो वो कौन सा कंजक्शन होगा? कंपाउंड कंजक्शन। नंबर 5 रिलेटिव कंजक्शन। देखें कनेक्ट्स क्लास इन कंपैरिजन। कंपैरिजन किसे बोलते हैं? मवाजना करना। ये 2 या 2 से किसी एक क्लास को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्यों करता है? इन कंपैरिजन, मवाजना करने के लिए। अब देखें एज और देन, ये 2 वर्ड हैं जो रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, वो लंबी है अपनी बहन से। अब देखिए वो मवाजना किसको कर रही है? अपनी बहन को कर रहा है, अपनी बहन को कर रही है। तो यहाँ पे देन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये कौन सा कंजक्शन? रिलेटिव कंजक्शन होगा इन ऑर्डर टू कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके बाद देखें ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो बहुत बहादुर है जैसा कि शेर, यानी कि वो शेर की तरह बहादुर है। तो यह लड़का होगा ना, ही किस लिए होता है बच्चे? लड़के के लिए। अब लड़के को शेर के साथ क्या किया जा रहा है? मवाजना। किससे? एज से। तो एज यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रिलेटिव कंजक्शन होगा। बच्चों ये थी आज का हमारा टॉपिक, कंजक्शन एंड ऑल इट्स टाइप। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बच्चों इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।